हाय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस। साइंस में क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स। साइंस में आज हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, वो भी नाइन्थ क्लास का। नाइन्थ क्लास का फिजिक्स पढ़ेंगे, यानी कि भौतिकी पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर मापन पढ़ना है, ठीक है। तो हम जानेंगे कि मापन क्या। सबसे पहले जान लेंगे कि मापन जो है क्या है, नहीं? तो ठीक है, तो मापन जानेंगे। तो मापने वाला आप लोग अक्सर बाजार में या किस दुकान में जाते हैं, कपड़ा खरीदना है तो क्या करता है, जो कपड़ा बेचने वाला दुकानदार जो होता है वो एक मीटर निकालता है। आप कहते हैं हमको 2 मीटर कपड़ा चाहिए तो 1 मीटर निकालता है और उस मीटर से कपड़ा नाप को आपको दे देता है, ठीक है। अब आप जाते हैं, कोई चीज खरीदना है, लिक्विड खरीदना हो, नहीं? तो क्या करता है, जैसे कि पेट्रोल खरीदना हो, तो पेट्रोल खरीदने वाला अगर पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो ऑलरेडी वहां एक मीटर लगा रहा होता है कि 1 लीटर कितना हुआ। और वहीं हम अगर लोकल से खरीदते हैं तो वहां भी एक नापने वाला एक यंत्र रखा रहता है जिसमें वो नाप कर हम लोग को देता है। तो जितने भी वस्तुएं नापने मापने वाले हैं वो सब क्या कहते हैं? मापन है, ये मापने वाला। तो उसी चीज के बारे में आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले से समझेंगे कि फिजिक्स जो है, फिजिक्स कहाँ से आया, फिजिक्स कैसे आया, कब आया, ये जानेंगे। तो फिजिक्स जो है एक साइंस से आया है, फिजिक्स जो है साइंस से आया है। तो आप कहेंगे भाई साइंस क्या है? तो साइंस के क्या है, तो अब हम लोग देखते हैं कि आजकल जो टेक्नोलॉजी जो है बहुत आगे निकल चुका है। क्या हो, टेक्नोलॉजी जो है बहुत आगे निकल चुका है। जैसे कि मान लीजिए और 10 साल पहले हमारे पास मोबाइल था ही नहीं। 10 साल पहले क्या मोबाइल था? नहीं था। तो ये टेक्नोलॉजी जो मोबाइल ने लॉन्च किया, लैपटॉप 25-30 साल पहले नहीं था, लैपटॉप आ गया। एलसीडी नहीं था, एलसीडी आ गया। पहले टीवी चलता था, अब एलसीडी आ गया है। पहले घड़ी था, घड़ी जो है अब डिजाइन डिजाइन में घड़ी आ रहा है। यानी कि टेक्नोलॉजी यही ना सब है, यानी कि टीवी है, डिश है, मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, एसी है, कूलर है, वगैरह वगैरह। सब जितने भी सब क्या है, वो सब टेक्नोलॉजी और वो सब क्या एक साइंस का देन है। ये सब जो है एक साइंस का ही देन है। तो साइंस को हम परिभाषित क्या कर सकते हैं कि अवलोकन, यानी कि मनुष्यों के अवलोकन एवं प्रयोगों से प्राप्त वास्तविक, यानी कि मनुष्यों के अवलोकन एवं प्रयोगों से प्राप्त वास्तविक क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। तो विज्ञान जो है 2 पार्ट में बटे हुए होते हैं। विज्ञान जो है कितने पार्ट में बटे हुए होता है? विज्ञान जो है 2 भाग में बटा रहता है, एक फिजिकल साइंस में, दूसरा बायोलॉजिकल साइंस में। तो बायोलॉजिकल साइंस क्या और फिजिकल साइंस क्या, इसके बारे में होंगे। फिजिकल साइंस जो है, फिजिकल साइंस के अंदर जो है हम सभी निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। किनके बारे में? सभी के सभी वस्तु निर्जीव होते हैं, जिनमें प्राण नहीं होता है, वो जीवित नहीं होते हैं, सांस नहीं लेते हैं, भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा नहीं सकते हैं। वो क्या होते हैं? वो निर्जीव होते हैं, ठीक है। अभी मान लीजिए मोटर कार जो है, बोलेरो जो है, निर्जीव है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है, ठीक है, वो जा सकता है, लेकिन भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। कुछ शर्तें इसमें, मेन पॉइंट जो है निर्जीव का, सांस लेना और भोजन ग्रहण करना, ठीक है। दूसरा बात और भी इसमें इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ऑक्सीजन ग्रहण करना अब और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ना। तो क्या जो है ये मोटरसाइकिल जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है? नहीं छोड़ता है, ठीक है। अब देखेंगे हम इसमें क्या देखेंगे, फिजिकल साइंस में बताया था कि वह विज्ञान की वह शाखा है जिनके अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं को गहन पूर्वक अध्ययन, विस्तार पूर्वक अध्ययन करना ही अध्ययन किया जाता है, तो फिजिक्स कहलाता है, ठीक है। तो फिजिक्स में हम अब देखेंगे फिजिक्स का, फिजिकल साइंस का जो संबंध है किन किन चीजों से। तो फिजिकल साइंस का संबंध है खगोलीय शास्त्र से, केमिस्ट्री से, ज्योग्राफी से है, नहीं और भी चीजों से संबंधित है। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग को इसके बारे में जानकारी होता रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे कि खगोलीय शास्त्र में कैसे इसका संबंध, फिजिक्स का जो संबंध है, जो रिलेशन है, वो खगोलीय शास्त्र से कैसे है। तो सबसे पहले जानिए खगोलीय शास्त्र है क्या चीज। तो खगोलीय शास्त्र जो आकाश में जो बड़े बड़े पिंड है, ग्रह है, क्षुद्र ग्रह वगैरह वगैरह सब जो है, उनको हम देखने के लिए एक एक दूरबीन बनाया गया है, दूरबीन बनाया गया है। और दूरबीन जो है फिजिक्स बनाया है, किसने बनाया है?
फिजिकल साइंस ने बनाया है, तो फिजिकल जो बनाया है ना, तो इस खगोलीय पिंड को देखने के लिए नहीं, किसी ग्रह को देखने के लिए, किसी स्थान को देखने के लिए हम लोगों यानी दूर वस्तु रखे अधिकतम दूर वस्तु रखने के रखी हुई वस्तु को देखने के लिए हम दूरबीन का उपयोग करते हैं ना, वो दूरबीन जो है फिजिक्स का देन है। तो इसीलिए फिजिक्स का संबंध जो है खगोलीय शास्त्र से। बात समझ गए? अब समझते हैं क्या केमिस्ट्री यहाँ पर लिखा है। तो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है रेडियो सक्रियता पढ़े होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो आगे पढ़ेंगे, पढ़ने को मिलेगा, हम पढ़ाएंगे भी, ठीक है, आगे पढ़ने को मिल जाएगा, आप लोगों को पढ़ा देंगे, ठीक है। दूसरी बात जो है एक्स किरणें जो है वो भी मिल जाएगा पढ़ने के लिए। और तीसरी बात जो है फिजिक्स में आधुनिक सॉरी केमिस्ट्री का में आधुनिक आवर्त सारणी जो होता है उसमें वस्तुओं को क्रमबद्ध से यानी कि उससे क्रम के अनुसार सजाने में सहायता मिलता है, वो फिजिक्स से ही होता है, ठीक है। दूसरा बात ज्योग्राफी जो है, भूगोल जो है, भूगोल सब समझते हैं। तो ये सब हो गया इनका संबंध जो है। अब हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल साइंस में। बायोलॉजिकल साइंस जो है, बायोलॉजिकल साइंस, तो बायोलॉजिकल साइंस में क्या पढ़ना रहता है? बायोलॉजिकल साइंस में जिन जिन वस्तुओं के बारे में पढ़ना हो सारे के सारे वस्तु सजीव होना चाहिए। जैसे मानव, तो मानव जो है सजीव है, मानव भोजन करता है, सांस लेता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है, मानव जो है बोल सकता है, किसी को समझा सकता है, समझ सकता है, नहीं हमारे पास सहन शक्ति, सोचने की क्षमता, सब ये सब अवेलेबल है। तो हम एक मानव जो है एक सजीव व्यक्ति, सजीव है, ठीक है। और वैसे अब देख ले एक पेड़ पौधा जो है, पेड़ पौधा भी सजीव है, भोजन ग्रहण करता ही है, सांस लेता ही है, पानी भी पी लेता है, लेकिन उसमें डिफरेंस है कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता है, ठीक है, लेकिन वो भी क्या है, सजीव है। तो हम बायोलॉजिकल में पेड़ पौधा, जानवर, मनुष्य के बारे में ही अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे उसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल साइंस बोलते हैं, यानी कि उन सब की चीज का अध्ययन जो है बायोलॉजिकल में किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं भौतिकी। क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ते हैं भौतिकी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं भौतिकी। तो फिजिक्स जो है, फिजिक्स जो है फ्यूसिस शब्द से बना हुआ है, कि एक ग्रीक शब्द से बना हुआ है, फ्यूसिस शब्द से लिया, ग्रीक शब्द है जो फ्यूसिस से लिया गया है। फिजिक्स जो है ग्रीक शब्द से बना है, लेकिन वो फ्यूसिस से लिया गया, जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक। क्या होता है? प्राकृतिक, यानी कि नेचर, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे कि भौतिकी का डिफिनेशन क्या होगा। भौतिक किसके कहते हैं? भौतिकी किसे कहते हैं, यानी फिजिक्स किसे कहते हैं? तो फिजिक्स का डिफिनेशन हम दे सकते हैं कि प्राकृतिक में प्राकृतिक घटनाओं को, ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक में सॉरी प्रकृति एवं प्राकृतिक में होने वाली विभिन्न घटनाओं को गहन पूर्वक अध्ययन करना या ध्यान पूर्वक अध्ययन करना, विस्तार पूर्वक अध्ययन करना, ये हमारा क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वांटिटी, यानी कि क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। तो क्वांटिटी का मतलब आप लोग समझते हैं क्या होता है? राशि। क्या होता है? राशि। फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशियों के बारे में पढ़ना। तो भौतिक राशि क्या है? वैसी सॉरी वैसे राशि जिनमें मात्रक एवं परिमाण, क्या होता है? मात्रक एवं परिमाण दोनों शामिल होता है, उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। तो परिमाण का मतलब क्या हुआ, ठीक है। अब देखेंगे परिमाण जो है हम लोग कहते हैं क्या, 2 केजी चावल, 2 केजी चावल क्या है? ये क्या है? मात्रक हो गया। वो जो है क्या हो गया? मात्रक हो गया, यानी 2 केजी चावल, ठीक है। तो ये जो हो गया हमारा क्या हो गया? फिजिकल
अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात देख लेते हैं लंबाई। लंबाई जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है, समय जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है, द्रव्यमान जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें जो फिजिकल क्वांटिटी में होता है, ताप ले लीजिए, ताप ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। विद्युत धारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, नहीं। तो और भी बहुत सारी जो चीजें हैं जो हम फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे चीजें जो हम लोग इसको फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत हम लोग, अब हम लोग पढ़ना है क्या, मात्रक। इसके बारे में तो समझ गए। अब हम लोग को पढ़ना है मात्रक, यानी कि यूनिट। मात्रक के बारे में पढ़ना है। तो अब देखिए मात्रक क्या है, मात्रक के बारे में जानेंगे। और मात्रक जो है कितने प्रकार के होते हैं, मात्रक जो है 3 प्रकार का होता है, ठीक है। मात्रक जो है 3 प्रकार का होता है, लेकिन फिलहाल हम लोग को 2 प्रकार का मात्रक पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो हम लोग मात्रक पढ़ते हैं। मात्रक, मात्रक क्या है, मात्रक का मतलब होता है किसी चीज को मापने वाला यंत्र, यानी कि किसी चीज को जिस वस्तु से मापा जाता है वो मापने वाला यंत्र ही मात्रक कहलाता है। जैसे कि लंबाई ले लिए, क्या लिए, लंबाई। तो अगर हम लंबाई ले लेते हैं तो लंबाई क्या चीज से मापते हैं, ध्यान दीजिए। लंबाई को मापना है तो क्या चीज से मापेंगे, सेकंड में मापते हैं, नहीं सेकंड में नहीं मापते हैं। इसको हम लोग मापते हैं मीटर में, क्या मापते हैं, मीटर में मापते हैं। तो ये जो मीटर जो है ना, ये मीटर यही हो गया मात्रक, ठीक है। अब मान ले विद्युत धारा, विद्युत सॉरी विद्युत धारा, तो विद्युत धारा को क्या चीज में मापते हैं, विद्युत धारा को हम लोग क्या चीज में मापते हैं, ए मीटर, क्या चीज में, ए मीटर में मापते हैं, ठीक है। तो ये मीटर में जिस चीज से हमने मापा वो क्या होता है, वो हमारा होता है मात्रक। जैसे कि चावल हमको मापना है, चावल मापना है तो किलोग्राम में मापा जाता है, चावल को किलोग्राम में मापा जाता है। तो किलोग्राम क्या हुआ, किलोग्राम जो है क्या हुआ, फिजिकल क्वांटिटी हो गया, सॉरी मात्रक हो गया। किलोग्राम क्या हो गया, ये हो गया हमारा मात्रक। अब इसके एक और चीज देखते हैं, मात्रक को संकेत में क्या लिखते हैं, देखिए मीटर को संकेत में हमने एम लिखते हैं हम लोग, ये मीटर को ए लिखते हैं, और किलोग्राम को केजी में लिखते हैं, ठीक है। उसी तरह और भी चीजें जिनको हम लोग मापते हैं, सेंटीमीटर हो गया, नहीं सबसे छोटी इकाई इसका सेंटीमीटर होता है, इसका होता है मीटर होता है सबसे छोटी इकाई, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, मात्रक समझ गए। अब पढ़ना है ये मात्रक जो कितने भागों में डिवाइड है, मात्रक जो है कितने भागों में डिवाइड है। तो मात्रक जो है ना, मात्रक मात्रक जो है 3 भागों में बटा है, कितने भागों में, मात्रक जो है 3 भागों में बटा है। कौन कौन मात्रक, अब देखिए मात्रक जब 3 भागों में बटा है तो मात्रक कौन कौन सा है, अब यहाँ पर हम देखते हैं। तो पहला मात्रक देखते हैं मूल मात्रक, कौन सा मात्रक, मूल नहीं, पहला हम लोग देखते हैं मूल मात्रक, ठीक है, पहला हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा मात्रक के बारे में। तो दूसरा मात्रक क्या होता है, व्युत्पन्न, व्युत्पन्न मात्रक। तीसरा मात्रक क्या पढ़ना है, सहायक, सहायक मात्रक। तो हमको इन दोनों के बारे में पढ़ना है, इसके बारे में भी नहीं पढ़ना है, चलिए ठीक है। तो अब हम ध्यान देते हैं, तो व्युत्पन्न मात्रक सॉरी मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक के बारे में हम जानेंगे। ये क्या है, तो मूल मात्रक जो है, मूल मात्रक वैसे मात्रक जो किसी दूसरे मात्रक पर डिपेंडेंट नहीं हो, वैसा मात्रक जो किसी दूसरे मात्रक पर डिपेंडेंट नहीं हो, यानी कि आश्रित नहीं हो, ऐसे मात्रक को क्या कहते हैं, मूल मात्रक। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में अगर हम ले लेते हैं, क्या एग्जाम्पल में ले सिर्फ लंबाई,
लंबाई ले लेते हैं तो लंबाई में अपनी लंबाई किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहता है। लंबाई जो है किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहता है, तो लंबाई क्या हो गया हमारा मूल मात्रक हो गया। लंबाई जो है मूल मात्रक हो गया, समय भी मूल मात्रक हो गया, बल भी नहीं, बल बल नहीं होगा, ताप हो जाएगा, नहीं द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, समय होगा द्रव्यमान हो जाएगा, ज्योति तीव्रता हो जाएगा, विद्युत धारा हो जाएगा, रसायन शास्त्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ना सब, ये हमारा हो गया लंबाई वाले सॉरी मात्रक। ठीक है, मूल मात्रक जो है लंबाई होता है, समय होता है, द्रव्यमान होता है, विद्युत धारा होता है, ज्योति तीव्रता होता है, ये सब क्या है मूल मात्रक होता है। ये जो किसी भी मात्रक पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। ठीक है, अब समझ गए मूल मात्रक का मतलब समझ गए। अब हमको पढ़ा है व्युत्पन्न मात्रक, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या है, ये व्युत्पन्न मात्रक जो है ना, ये मात्रक दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है। जैसे कि पहले समझते हैं, जैसे कि आप लोग स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो आप जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल में जो फी लगता है, या आप जो कॉपी खरीदते हैं, ठीक है, कॉपी खरीदते हैं जो फी लगता है, ठीक है, व्युत्पन्न मात्रा में जो बता रहे थे कि हम मान लीजिए हम किसी स्कूल में जा रहे हैं, तो स्कूल में जाएंगे तो स्कूल का फी भरना पड़ता है प्राइवेट स्कूलों में, या कोचिंग जब करते हैं तो कोचिंग का फी भरना पड़ता है। तो फी भरने के लिए हम किस पर आश्रित रहते हैं, फी भरने के लिए हम किस पर आश्रित रहते हैं, अपने पेरेंट्स पे, अपने माता पिता पे, कि वही ना हमें पैसा देंगे तो हम फी भरेंगे, दूसरा पैसा कहाँ से लाएंगे फी भरने के लिए, क्या। तो व्युत्पन्न मात्रक जो है, व्युत्पन्न मात्रक हम डिपेंडेंट अपने माता पिता पर रहते हैं, स्कूल में फी भरना हो या कोचिंग फी देना